अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। और इससे पहले हम लोग वीडियोस बना रहे थे रैशनल नंबर्स के ऊपर। मैंने अपने काम का स्टार्ट क्लास 7 से किया है और मैं आज का टॉपिक भी क्लास 7 के लिए लाई हूँ। अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी जो कि बनी हुई थी रैशनल नंबर्स के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने वहाँ डिस्कस किया था और उनको वेरीफाई करना सीखा था। जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं ये बोलूँगी पहले जाकर मेरी वो वीडियोस देख कर आ जाएं और फिर हम आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप मेरी वीडियोस की अगर आपको समझ आती है या आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट का मुझे कमेंट में बता दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस की समझ आती है और आप चाहते हैं कि हम और से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें आपके सामने, तो आप मुझे मेरी वीडियोस पे लाइक्स दें और इसके अलावा अपने ग्रुप्स में, अपने सर्कल में मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेट्स। व्यूअर्स, चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ जो है सेट्स। इसको हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ये सबसे बेसिक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सेट की, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास सेट क्या होगी। आप देखिए, सेट एक कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब चीज़ों को जो हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं वो हमारी एक कलेक्शन होती है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जब हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो उनको हम अपनी कलेक्शन बोलते हैं। और वो कलेक्शन इस तरह होनी चाहिए, अगर उसको हम सेट का नाम दे रहे हैं तो वो कलेक्शन इस तरह होनी चाहिए कि आप किसी को भी जाकर कहेंगे कि इस चीज़ की सेट, तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड हैं, ठीक है। मतलब इजीली हर किसी के लिए वो वेल डिफाइंड हो, हर किसी के माइंड में वो फिट हो कि इसके मेंबर्स ये चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में हैं और अपने घर में आप कबर्ड खोलते हैं और कबर्ड में आप कहते हैं कि मेरे ड्रेसेस, तो मेरे ड्रेसेस में आपके घर वाले आपको आपकी ही ड्रेसेस लाकर देंगे। या आप ये कह सकते हैं कि आपने करना है नाश्ता और नाश्ते की आप सेट किसी को भी बताते हैं तो उसमें आपके लिए चाय आ जाएगी, पराठा आ जाएगा, जो जो नाश्ते में चीज़ें खाई जाती हैं वो चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। ये हर किसी के लिए क्लियर है कि सब नाश्ते में क्या क्या लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके घर में जो ड्रेसेस की एग्जांपल दी है तो आपके घर वालों को पता है कि आपके जो ड्रेसेस हैं वो एक सेट है और उस सेट में क्या क्या है, मतलब क्या क्या कौन कौन से आपके ड्रेसेस हैं वो सबको क्लियर होते हैं। यही चीज़ होती है वेल डिफाइन। जैसे आप शॉप पर जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे चाहिए एक कलर बॉक्स। कलर बॉक्स में 12 कलर पेंसिल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन आप जब शॉपकीपर को कहते हैं कि मुझे कलर बॉक्स चाहिए तो वो आपको कोई एक पेंसिल निकाल के नहीं देता, कलर पेंसिल, बल्कि आपको वो फुल बॉक्स देता है। उसको पता होता है कि ये फुल बॉक्स इस बंदे की नीड है। इस चीज़ को हम बोलते हैं वेल डिफाइन, ठीक है। यहाँ पर इन दो फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है। एक हो गया वेल डिफाइन और एक है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखिए, वेल डिफाइन का तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल्स दे दी हैं, मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होंगी। मतलब आप एक सेट ले रहे हैं, ठीक है। मैंने पहली एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको ड्रेसेस की दी है, आपके ड्रेसेस की। अब आपके ड्रेसेस में जो एक चीज़ है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। आपका एक ड्रेस वो सिमिलर नहीं हो सकता बाकी ड्रेसेस से। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में आपको मैंने पहले एक एग्जांपल दी है सेट की, कलर बॉक्स, ठीक है। हम उसी को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो कलर बॉक्स होता है उसमें 12 कलर पेंसिल्स होती हैं। ये चीज़ तो एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है 12 कलर पेंसिल्स होती हैं, लेकिन क्या अभी कभी आपको ऐसा कलर बॉक्स मिला है जिसमें दो सेम कलर, सेम शेड्स हों ऑरेंज के, या दो सेम शेड्स हों येलो के, एग्जैक्टली सेम। ये नहीं कह रही, कुछ शेड्स कुछ कलर बॉक्सेस ज़्यादा कलर पेंसिल्स पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे 24 पीसेस भी होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें शेड्स स्लाइटली डिफरेंट होता है। इस तरह नहीं होता कि एग्जैक्ट ऑरेंज का शेड अगर यहाँ पर दे रहे हैं तो सेम उसी तरह दूसरी पेंसिल कलर भी हो, ये नहीं होता ना। यही चीज़ होती है आपकी सेट्स में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए।
एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 7। अब आपके सब्जेक्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, इसके अलावा उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश ये पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके 7 के, तो आपकी इंग्लिश एक ही होगी, आपकी उर्दू एक ही होगी, फिर चाहे जो भी टेक्स्ट बुक आपको पढ़ाई जाती है, जिस भी बोर्ड के रिलेटेड पढ़ाया जाता है, लेकिन एक ही इंग्लिश बुक होगी, एक ही उर्दू की बुक होगी, एक ही इस्लामियात की बुक होगी, सब एक एक होते हैं। और आपके अगर 7 या 8 सब्जेक्ट्स हैं तो हर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह आप स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ले लें तो आप देख सकते हैं कि आपके जितने क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज होगा और उसका नाम चेंज होगा। अगर नाम सेम है तो किसी के कलर बालों का चेंज होगा, किसी के आइज का कलर चेंज होगा, किसी की हाइट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल लाइबा के नाम की अगर 2 लड़कियां भी हैं तो वो दोनों लाइबा सेम नहीं होंगी, उनकी हाइट में फ़र्क होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी जो भी खूबियाँ खामियाँ हैं उनमें डिफरेंस होगा। ये चीज़ होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है, इसके अलावा भी क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेट्स की। आप इसके एलिमेंट्स को पहले चेक करेंगे कि क्या वो वेल डिफाइंड है, क्या वो हर किसी के लिए अंडरस्टूड है। आप क्रिकेट टीम के मेंबर्स हैं, एक सेट बना रहे हैं तो उसमें हर मेंबर दूसरे से अलग है, ठीक है। और वो क्रिकेट टीम के मेंबर्स का हर बंदे को पता है कि उसमें कौन कौन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेट्स की एग्जांपल्स में मैं आपको बता रही हूँ ताकि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद हमारे पास जो कुछ तरीके हैं, मतलब मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट्स, मैं यहाँ पर जनरली आपको बताऊंगी कि ये 3 सेट्स हैं। हम फर्दर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जनरल डिस्कशन आपके साथ कर रही हूँ। पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह होगा, आपने एक सेंटेंस में अपनी सेट को बताना होगा कि ये सेट क्या है। जैसे सेट ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, सेट ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ 1 सेंटेंस में, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है सेट। इसके बाद हमारे पास आती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म में हम लोग इस ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, ठीक है। एलिमेंट को लिस्ट करने का मतलब इस तरह है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रही हूँ सेट ऑफ वोवल्स। सेट ऑफ वोवल्स तो आप जानते हैं, A-E-I-O-U वोवल्स हैं, और वोवल्स अगर हम ब्रेसेस में हम लिख लें तो इसका मतलब सेट ऑफ वोवल्स। ये हो गई हमारे पास टेबुलर फॉर्म। आगे है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन ये इसकी 3rd फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट है, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन आपकी क्या होगी? हम कह सकते हैं कि एक जर्नल नोटेशन। जर्नल नोटेशन का मतलब कि हम कोई भी जर्नल नंबर ले लेंगे, जर्नल एलिमेंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल XYZ MNO PQR, जो भी कोई एक नंबर अल्फ़ाबेट आप ले लें, उससे आप रिप्रेजेंट करेंगे उस पूरी सेट को, और आगे उस X की, Y की, Z की या जो भी अल्फ़ाबेट आप ले रहे हो जनरली उस एलिमेंट के लिए, उस सेट के, उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप सामने लिख देंगे। आपके सामने मैं एग्जांपल यहाँ लिख देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास सेट है, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ P, कि P मेरे पास एक एलिमेंट है इस सेट का, सच डैट। इसका मतलब होता है सच डैट क्या? सच डैट P belongs to n natural number and 1 is less than P which is less than 20.
इस टाइप की फॉर्म में जो सेट एक्सप्रेस होती है उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे जनरलाइज किया, मैंने कोई सेंटेंस नहीं लिखा, कोई एलिमेंट्स लिस्ट नहीं किए, मैंने यहाँ पर लिखा P सच दैट P बिलोंग्स टू N। N यहाँ पर एक सेट है, कौन सी सेट है ये मैं आगे की क्लिप में आपको दिखाती हूँ। इसके बाद यहाँ पर P जो है यानी ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं N में, ठीक है। N हमारे पास नेचुरल नंबर है और 1 हमारे पास लेस हो जाएगा P से, मतलब P जो भी इसके अंदर नंबर्स हैं वो सारे 1 से बड़े हैं और किस से छोटे हैं, 20 से सारे छोटे हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल हम आगे जब 2-3 क्वेश्चंस एज एन एग्जांपल मैं आपको क्लियर करवा दूंगी तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जनरली डिस्कस करते हैं इसको। इसके अलावा ये 3 एक्सप्रेसिंग सेट, ठीक है, उसके वेज हो गए कि हम कैसे एक सेट को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद आप ये देखें हमारे पास जो सेट होती है हम उसको ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्ट में नहीं बताया, मैं इसको अब बता देती हूँ। इसके अंदर हम एलिमेंट्स को फॉर एग्जांपल x, y, z को इनलिस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होंगे इनको हम जनरली स्मॉल लेटर से शो करेंगे, ठीक है। स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे इनके लिए जो अंदर एलिमेंट्स होंगे सेट के। और इस सेट को अगर हम फॉर एग्जांपल कोई नाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल A या इसका नाम हो गया B या इसका नाम हो गया C, तो वो हम शो करेंगे कैपिटल लेटर से, ठीक है, कैपिटल लेटर से। आप समझ रहे होंगे कि हम जब लिस्ट सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स को शो करेंगे जनरली तो वो स्मॉल लेटर से होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। और अगर हम उन सेट्स का नाम लिख रहे हैं, जनरल नाम, तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ये चीज़ क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ आगे डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स अब आपको आपकी स्क्रीन पे एक सेट्स की इमेज नज़र आ रही होगी जिसमें एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है सेट की, जो कि यहाँ पर है सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। कि सेट हमारे पास कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स किसी भी चीज़ का या कोई भी उसके एलिमेंट्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताए गए कि वो एलिमेंट्स या वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन में डिस्कस हो चुकी है ऑलरेडी। और उसके साथ यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स यानी वो सारे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हैं, सिंपली 2 के मल्टीपल हो सकते हैं। तो उन सेट्स का यहाँ पर एक उन नंबर्स का एक सेट यहाँ पर दिया गया है और बताया गया है कि ये एक सेट की एग्जांपल है। आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर हर एलिमेंट जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी वेल डिफाइन है, इवन नंबर है हर एलिमेंट इस ग्रुप का, इस सेट का। एंड सेकंड जो चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, तो आप देख सकते हैं सारे डिस्टिंक्ट हैं, 2 अलग है, 4 अलग है और एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, रिपीट में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट दोनों की कंडीशन यहाँ पर एग्जाम्पल में सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरी इमेज आपके सामने शो हो रही है और जिसमें एक साइड पे आपके पास सारे सिंबल्स हैं, दूसरे साइड पे उनके जो किस लिए यूज़ होती हैं ये बताया गया है। आगे हम जब एग्जांपल्स करेंगे या इस सेट के टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करेंगे वहाँ पर ये सारे सिंबल्स आएंगे, तो इसलिए पहले से इंट्रोडक्शन में हम इनको थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यू है, यू यूज़ होता है यूनियन के लिए। यूनियन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर होता है उल्टा यू, ये होता है इंटरसेक्शन के लिए। फिर यू को थोड़ा बोल्ड करके लिख दिया जाए तो ये आ जाता है यूनिवर्सल सेट। फिर अगर हम राउंड ई लिखें तो वो बिलोंग्स टू को शो करता है। राउंड ई के ऊपर अगर हम क्रॉस लगा दें तो डज नॉट बिलोंग टू। इसी तरह अगर राउंड सा थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड करके हम सी लिख दें तो प्रॉपर सबसेट ऑफ, और अगर इसके नीचे अंडरलाइन भी लगा दें तो सबसेट ऑफ या इज कंटेन्ड इनको शो करता है। फिर अगर हम इसी राउंड सी को क्रॉस लगा दें तो इसका मतलब नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। फिर इसको अगर अंडरलाइन भी कर लें तो नॉट अ सबसेट ऑफ या इज नॉट कंटेन्ड इन, ठीक है। और अगर ए के ऊपर कैपिटल लेटर हमारे पास
सेट को डिनोट करता है, मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जांपल उस सेट का नाम ए है और ए के ऊपर हम डैश लगा रहे हैं या सी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी आगे डिस्कस होगा इंशाल्लाह। इसके बाद अगर हम ओ के ऊपर क्रॉस लगा दें या सिंपली ब्रेसेस लिख दें तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ज़्यादातर एम्प्टी सेट और नल सेट ही यूज़ किया जाता है। फिर एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कोई भी सेट है, यहाँ पर ए लिख रहे हैं, इधर एक्स वाई जेड जो भी सेट का नाम होगा हम वो लिखेंगे। और एन अगर एन और ब्रैकेट में उस सेट का नाम हो तो मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और पी ऑफ ए है मतलब पी और ब्रैकेट के अंदर सेट का नाम, तो ये आ जाएगा पावर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, इसको याद रख लें। आगे की जो हमारी वीडियोस होंगी, जो लेक्चर्स होंगे, उनमें ये सारी नोटेशंस काम आएंगी। तो व्यूअर्स ये था हमारा शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन अबाउट सेट्स। इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।